वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, सबसे बढ़िया सेवा। द मैन काइंड इज द बेस्ट सर्विस ऑफ ऑल। आज दुखी लोगों की दास्तान में मैं बात करूंगा अबीना जी की, जो 1 साल की बच्ची इयाशा के साथ 4 दिन से भूखी प्यासी घूम रही थी और उसको रेस्क्यू किया गया। यहाँ एक ढाबे पे दुराहे के पास है और उसको ले जाया गया। मनुष्यता की सेवा सपनों के घर एनजीओ में, गांव हसनपुर में। एक दुखी अबीना जिसकी मानसिक हालत सही नहीं थी, वह छत्तीसगढ़ से भागकर आई हुई थी। उसके 4 बच्चे थे, टोटल 3 बच्चे छोड़कर आई थी और तकरीबन 1 वर्षीय बच्ची के साथ वो सड़कों पे इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में भूखी प्यासी घूम रही थी। और दुराहा में एक ढाबे के पास आई। उन्होंने उनको खाना पीना दिया, रहने की जगह दी, पुलिस को सूचित किया और रिकमेंड कर दिया गया एनजीओ सपने का घर, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का घर, क्योंकि वही एक घर है जहां ऐसे दुखी लोगों की दास्तान को सुना जाता है, विचारा जाता है और उसका सलूशन निकाला जाता है। अगर उनका कोई भी नहीं होता तो वहां उनकी सेवा संभाल की जाती है। कैसे? जैसे अपने घर में हम अपने घर के मेंबर की करते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद है, थैंक्स है फ्रॉम कोर ऑफ द हार्ट कि आप लोग वीडियो देखते हो, इसे शेयर करते हो। अपने सारे ग्रुपों में शेयर करना आप अपना फ़र्ज समझते हो और ये वीडियो देखकर उसके घर वाले, अबीना का हस्बैंड, अबीना का बेटा जो 15-16 वर्ष का लगता है, और अबीना की एक जेठानी उसको लेने के लिए लुधियाना हसनपुर गांव पहुंचे, सपनों के घर में। अबीना जो कुछ दिन दवाई लेकर अपने आप को अच्छा खासा महसूस कर रही थी, ठीक महसूस कर रही थी। और ये भी बताया जाता है कि जब अबीना को एनजीओ में लाया गया, सपनों के घर में लाया गया, तो वो एक पिंजर बन गया था, हड्डियों का पिंजर बना हुआ था। लेकिन अब आप जब देखोगे तो वो एक ठीक लगती है, सेहत उसकी ठीक लगती है, यानी कि हड्डियों का पिंजर अब वो नहीं लगती। और जब सामने लाया गया, उसके बेटे के सामने, जेठानी के सामने, उसके घर वाले के सामने, तो अबीना भावुक हो गई और बोली कि मैं सबसे सॉरी मांगती हूँ और बहुत बड़ी सॉरी मांगती हूँ। ऐसे वर्ड उसने बोले और ये वर्ड्स उसने बार बार बोले। वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। उसकी जेठानी अच्छे तरीके से मिली, उसका बेटा भी अच्छे तरीके से मिला, लेकिन जो उसका घरवाला था उसमें कुछ एटीट्यूड दिखता था। उसने अपनी 1 वर्षीय बच्ची को, जो अबीना ने उठाई हुई थी, गोद ली हुई थी, उसको भी नहीं पकड़ा। तो गुरप्रीत जी ने बोला, अरे भाई अपनी बेटी को तो पकड़ो, उसको तो प्यार दो। तो उसने उसको पकड़ा, लेकिन वीडियो के अंदर ही कुछ देर में उसने अपनी जेठानी को दे दिया।
जो तो उसका स्वभाव होगा, बच्चों के साथ ऐसा वो नहीं कर सकता होगा, ये भगवान जानता है। हमारा मैसेज ये है कि ऐसे बहुत अबीना अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दुखी और ठीक अवस्था में नहीं है, वो घूम रही हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए और खुद हम अपने अंदर मानवता को जगाना चाहिए। अगर हमारी मानवता जागेगी, हमारे को क्यूरियोसिटी होगी ऐसे लोगों की सेवा संभाल के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, तो हम लोग भी अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। और जो पूर्ण सदा गुरप्रीत सिंह जी ने पाए हुए हैं उनके ऊपर चल सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि एक बार ज़रूर आप इस NGO में जाएं और फिज़िकली जाकर देखें और तन मन धन के साथ वहाँ जाकर सेवा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली से लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, हर एक ग्रुप में कीजिए, ताकि आपका एक एक शेयर बहुत मायना रख सकता है, किसी परिवार को मिला सकता है। फिर मिलूँगा एक नए कंटेंट के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा, लुधियाना पंजाब से। थैंक यू वेरी मच।